अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम अप्रैल, मई और जून जो महत्वपूर्ण 3 महीने हैं, इनमें अगर गृह प्रवेश आप कर रहे हैं, गृह प्रवेश के लिए डेट सर्च कर रहे हैं, तो आपका आज का जो विशेष कार्यक्रम वो आपके लिए ही है। हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो नए घर में प्रवेश कर रहा हो तो एक अच्छा मुहूर्त उसके सामने हो, एक अच्छी वैदिक पद्धति के साथ वो पूजन करके अपने नए घर में जाए, ताकि वो हर प्रकार से उस घर में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करे, हर प्रकार से उसके जीवन में मंगलता और नवीनता आए। ऐसा हर किसी का एक प्रयास रहता है। आगे बढ़ें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलते रहें, चाहे अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो। अब यहां पर अक्षय तृतीया को लेकर के भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। आगे आने वाले समय में फिर आपका पुरुषोत्तम मास भी है। तो कैसे मुहूर्तों का यहाँ पर जो है समावेश यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, कौन कौन से जो श्रेष्ठतम महीने हैं उनमें कौन सा श्रेष्ठ महीना है, उसी रूप में हम इस मुहूर्त को आज देखेंगे। आगे बढ़े, एक सूचना भी आपके लिए यहाँ पर रहेगी। अगर आप भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं और वैदिक विधि के साथ आप गृह प्रवेश, वास्तु शांति पूजा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आपने देखा होगा पूरे विधि विधान के साथ में हमारी टीम हर जगह जाकर उस कार्यक्रम को करती है। हम स्वयं भी वास्तु आदि की यज्ञ वहाँ पर जाकर संपादित करते हैं। तो अगर आपको उसकी भी आवश्यकता लगती है तो आप उसके लिए भी हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण वैदिक विधि के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न करवाया जाता है। यहाँ पर गृह प्रवेश के लिए जो सर्वोत्तम महीने हैं, मैं उनमें से आपको 4 महीने जो कि गृह प्रवेश के लिए बहुत श्रेष्ठ होते हैं, उसमें से 2 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं और 2 महीने अब आपके पास शेष है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि हमारा मुहूर्त कैसे होना चाहिए। मुहूर्त में 2 चीजें जो सर्वदा ध्यान रखनी है, जो भी तिथि आपको यहां पर बताई जा रही हैं उसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो गोचर का चंद्रमा आपकी राशि से प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, और दूसरा लगन शुद्ध होना चाहिए। एक अच्छे लगन में आप गृह प्रवेश करेंगे तो शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिरेधा भवेत्। अगर लगन का शोधन किया हुआ है तो कई सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे, अगर माघ का महीना गृह प्रवेश के लिए मिले तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद दूसरा महीना है फाल्गुन, पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च, अगर ये महीना भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो माघ और फाल्गुन तो निकल गया। अब क्या ऑप्शन है, चैत्र अर्थ हानि, चैत्र में होता नहीं है क्योंकि अर्थ की हानि होती है इसमें, ठीक है ना, खरमास कहा जाता है इसको। उसके बाद है धन धान्य लाभ हो वैशाख मासे, जो धन धान्य की वृद्धि करने वाला जो समय है, जो मास है, वो वैशाख का महीना है। आप यहां से उत्तरोत्तर अपने क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, आपको अर्थ का लाभ होगा, ये घर आपके लिए हर प्रकार से लक्ष्य होगा। इसलिए ये कौन सा महीना है, वैशाख का महीना। वैशाख मासे धन धान्य लाभ हो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ ज्येष्ठ मासे, अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में पुत्रों का लाभ, संतति का लाभ, धन का लाभ, वैभव वर्चस्व का लाभ, और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, तो अब आपके पास वैशाख और ज्येष्ठ 2 महीने बचे हुए हैं। ये इनके खास जो मुहूर्त है मैं वो आपको बता देता हूं पंचांग के माध्यम से। इसमें जो श्रेष्ठतम मुहूर्त है, उसके अलावा और भी मुहूर्त निकल सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और ये मुहूर्त आप ध्यान रहे कि केवल आप एक डेट पर ना जाएं, ये तिथि जो भी डेट आप डिसाइड कर रहे हैं उसमें 2 नियम मुख्यतः आपको ध्यान में रखना है। एक तो वो डेट आपकी राशि से वह दिन चंद्रमा अनुकूल होना चाहिए। आपकी राशि से अगर गोचर का चंद्रमा चौथे स्थान पर, 8वें या 12वें स्थान पर आते हैं, तो फिर वह मुहूर्त आपके लिए सौदे फायदे का सौदा नहीं है। मान लो द्वादश के चंद्रमा चले गए तो आपके लिए व्यय खर्च। अब महीना तो अच्छा था लेकिन आपकी राशि से वो मुहूर्त अनुकूल नहीं था, या आपने ऐसे लगन में गृह प्रवेश कर दिया कि जिसमें शुभ नहीं माना जाता है, तो फिर वह अच्छा दिन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मान लो दिन तो अच्छा है लेकिन हमारी यात्रा की जो हमारी यात्रा की दिशा थी वो गलत थी, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी मुहूर्त आप जीवन काल में निकालें, जब भी कोई मुहूर्त आप देखें, तो राशि से गोचर अनुकूल होना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छे लगन में आपको वो काम करना चाहिए, चाहे कोई भी काम है। लगन आप अपने स्थानिक सूर्योदय से निकालें, आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां के हिसाब से निकालें, आप मुंबई में रह रहे हैं तो वहां के हिसाब से देखें, आप अदर कंट्री में कहीं रह रहे हैं वहां के हिसाब से देखें।
तो ये इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रकार तो कहते हैं कि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न सुदृढ़ा भवेत्। कई सारे दोष तो ऑलरेडी ये खत्म कर चुका होता है अगर लगन शोधन किया हुआ हो तो आशा करता हूं आप बात को समझ चुके होंगे। अब हम सीधा डेट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो मुहूर्त है, इसमें अक्षय तृतीया को लेकर भी एक प्रश्न है जो बार बार उठ रहा है, मैं उसको भी यहां पर क्लियर कर दूंगा। तो अभी जो है अप्रैल, सबसे अच्छा जो महीना अप्रैल का, जो अप्रैल में जो पड़ने वाला है वो है 20 तारीख का मुहूर्त। कहां से हो गया, हाँ, इसमें 20 अप्रैल का, जिसमें आपका जो है वैशाख का महीना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष पड़ेगा, आपका सोमवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र, ठीक है। और ये बड़े अच्छे समय में जो है आप जो है गृह प्रवेश कर सकते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया भी है, लेकिन ध्यान रहे कि तृतीया जल्दी खत्म हो जा रहा है और उसके बाद रिक्ता तिथि शुरू हो जा रही है। गृह प्रवेश का नियम है कि रिक्ता का परित्याग करना चाहिए, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि अब रामनवमी है कि नवमी में कर दें, कैसे होगा, रिक्ता तिथि है। चतुर्दशी में कर दें, गणेश चतुर्थी कर दें, नहीं नहीं नहीं, वो तिथि रिक्ता होती है, इसलिए उसमें नहीं होता है। अमावस्या में भी नहीं होता है, कई लोग अमावस्या में कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें चतुर्थी लग जाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो एक अच्छा मुहूर्त है, जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है वो है 23 अप्रैल का। इसमें वैशाख शुक्ल सप्तमी और गुरुवार, कुछ संयोग जीवन काल में बहुत ऐसे स्पेशल माने जाते हैं किसी भी कार्य के लिए। तो यहां पर जो वैशाख शुक्ल और गुरु का संयोग है सप्तमी के साथ में, ये बहुत ही उत्तम संयोग आपके उसमें पड़ रहा है, आप इसमें भी कर सकते हैं। एक सूचना मैं आपको यहां पर दे दूं, अगर आप इन तिथि के अंदर अपने यहाँ गृह प्रवेश की पूजा या वास्तु शांति पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ, वैदिक आचार्यों के साथ, जैसे आपने देखा होगा हमारी पूरी टीम जाकर के उस कार्यक्रम को करते हैं, हम स्वयं भी उन कार्यक्रमों को संपादित कराते हैं, वास्तु यज्ञ को या फिर अन्य कोई भी वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, बगलामुखी जप, चंडी आदि का यज्ञ होता है, तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 23 अप्रैल और 24 अप्रैल, जिसमें पुष्य का संयोग पड़ रहा है शुक्रवार के साथ में, ठीक है ना। वैशाख शुक्ल अष्टमी, ये बहुत अच्छा संयोग है। कुछ संयोग ऐसे होते हैं कि जो प्रायः सबके जीवन काल में नहीं आते हैं, तो ऐसे कामों के लिए अगर ये संयोग पड़ रहा है तो आप ये मान के चले कि बहुत ही उत्तम मुहूर्त आप कह सकते हैं। उसके बाद अप्रैल में आपके पास और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि फिर जो है मई में हम चल जाते हैं। तो मई में आपका 8 मई को शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण के अंदर जो है शुक्रवार के दिन यह संयोग पड़ेगा 8 मई को। और उसके बाद फिर जो है मई में ही, क्योंकि आपके मलमास स्टार्ट हो जाएंगे, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं। हालांकि ये पुरुषोत्तम मास बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा होता है, पितरों को मुक्ति देने के लिए, आप अपने भजन साधना पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन गृह प्रवेश इसमें वर्जित होता है, इसे ध्यान रखना है। तो इसलिए उसके बाद नहीं कर पाएंगे, सीधा 17 जून को जाकर के जो है यह मुहूर्त स्टार्ट होगा, ठीक है ना, जो कि ज्येष्ठ शुद्ध में होगा और तृतीया तिथि बुधवार के संयोग में रहेगा। तो ये भी बहुत उत्तम मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अगला जो मुहूर्त है वो 22 तारीख को रहेगा, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी सॉरी ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी और सोमवार का संयोग है। अष्टमी सोमवार का बहुत उत्तम संयोग जो 22 जून को पड़ेगा। हस्त नक्षत्र इसमें आ रहा है, ठीक है ना, और 17 में पुनर्वसु का आ रहा है, तो बहुत ही उत्तम संयोग है। और उसके बाद 24 जून वाला ये मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, 24-25 वाला। इसमें आपका शुक्र जो शुद्ध ज्येष्ठ है उसका महीना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष पड़ेगा और 10वीं तिथि पहले दिन रहेगी और 25 जून को इसमें जो है एकादशी तिथि रहेगी। तो इसमें चित्रा नक्षत्र पहले दिन आ रहा है 24 जून को। तो बहुत उत्तम संयोग है गृह प्रवेश के लिए। अगर आप इन दिनों में गृह प्रवेश करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी आप और मुहूर्तों को देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनका विचार कर सकते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठतम जो मुहूर्त थे वो मैंने आपको बताया। तो गृह प्रवेश के जो मुहूर्त है वो आपको यहाँ पर मैंने विधिवत बताने का प्रयास किया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।